जब भी ईद आती है तो हम सोचते हैं कि इस ईद पर हम क्या बनाएंगे। वैसे नमकीन चीज़ें तो हमारे पाकिस्तानी दस्तरखानों पे काफ़ी ज़्यादा बनती हैं क्योंकि हम चटोरे हैं, चटपटी चीज़ें खाने के शौकीन हैं, मीठा बहुत कम ही बनता है। तो इस बार मैंने सोचा कि इस ईद पर हम ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे दूध ले लिया है। दूध मैंने 2 किलो लिया है। 2 किलो के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि यहाँ 1 पैकेट जाएगा ये मुर्ग वाली सेवइयाँ। पाकिस्तान में तो इजीली ये मिल जाती हैं। अगर आप जिस कंट्री से भी हैं आपने कट वाली सेवइयाँ लेनी हैं, जो भी हों, जिस ब्रांड की भी हों, कट वाली सेवइयाँ लेनी है। उसके बाद एक सीक्रेट चीज़ है साबूदाना, ये आपने सेवइयों में लाजमी ऐड करना है। इससे आपकी सेवइयों में 4 चांद लग जाएंगे। बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। दूध था 2 किलो, तो 2 किलो के लिए मैं 1 पैकेट बना रही हूँ। सबसे पहले 2 किलो दूध को हमने बॉईल करना है। जैसे ही मलाई बनेगी इसकी तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसके अंदर हम डालेंगे सेवइयाँ और पकाएंगे। तरीका मैं आपको बता रही हूँ, आप भी इस तरीके से लाजमी बनाएं क्योंकि इस तरीके से आपने कभी भी नहीं बनाई होंगी। तो आपने ये तरीका लाजमी नोट करना है। जैसे ही दूध बॉयल होगा तो आपने ये सारी सेवइयाँ डाल देनी है। मतलब कि 2 किलो दूध के लिए 1 पैकेट सेवइयाँ दरकार होंगी। तो ये हमने डाली हैं और डालने के फ़ौरन बाद ही आपने इसको मिक्स कर लेना है। ऐसा ना हो कि आप ये डाल दें और इसको छोड़ दें पकने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे ही सेवइयाँ डालनी है तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अगर तो आप इस तरह के बर्तन में बना रहे हैं तो एहतियात से बनाएं क्योंकि इस तरह के जो स्टील का बर्तन होता है तो उसका पेंदा जो है वो नीचे लग जाता है। यहाँ पे छोटी इलायचियों के दाने निकाल के मैंने डाल दिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने दाने इस्तेमाल किए हैं। आपने इस तरह के बर्तन में जब भी बनाना है तो ध्यान से बनाना है और इसके साथ रुकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बार बार चम्मच चलाना पड़ता है। स्टील के बर्तन जो भी होते हैं उसके नीचे पेंदा ज़रूर लग जाता है। अगर फ्लेम हाई होगी तो पेंदा लाजमी लग जाएगा। यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर बनाई थी, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं थी क्योंकि नीचे जलने का ख़तरा होता है। इसको आपने मुसलसल जो है 1 से 2 मिनट के बाद चलाते रहना है चम्मच। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो चुकी हैं सेवइयाँ। यहाँ पे मैंने इसके अंदर साबूदाना डाला था लेकिन वो पार्ट स्किप हो गया मुझसे, लेकिन आपने यहाँ पे साबूदाना ऐड कर देना है क्योंकि वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। जैसे ही उबलते हुए दूध में आप डालते हैं तो वो अच्छे से पक जाता है, फ़ौरन से पक जाता है। और ये देखें सेवइयों के साथ साथ साबूदाना भी इसमें पक रहा है। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो यहाँ पे अब मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी तो आप लाजमी ऐड करेंगे, कम डालें या ज़्यादा डालें, लेकिन डालनी तो लाजमी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही कम मिकदार में चीनी डाली है क्योंकि दूध जब पकता है ना तो मीठा हो जाता है यहाँ पे, इसीलिए मैंने ये कम डाली है। वैसे भी मीठा कम ही खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा मीठा खाना जो है वो सेहत के लिए सही नहीं होता। और जब हम चीनी डालते हैं तो चीनी अपना पानी छोड़ती है, तो लास्ट में आपने चीनी डालनी है, उससे पहले आपने नहीं डालनी। यहाँ पे आपने देखना है कि जब इसके ऊपर मोटी मोटी सी मलाई बन जाए तो आपने समझना है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं क्योंकि इसके अंदर साबूदाना था और सेवइयाँ, तो दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन हुआ तो ये काफ़ी थिक हो जाती हैं। तो ये अब तो पक रही हैं, चूल्हे के ऊपर हैं, इस तरह से लग रही हैं। जब हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं तो ये काफ़ी थिक हो जाती हैं। फिर जब हम फ्रिज में रखते हैं तो ये और ज़्यादा ही थिक हो जाती हैं क्योंकि इसके अंदर साबूदाना है। अब आप देख सकते हैं जब इस तरह से बुलबुले बनने लग जाएं तो आपने समझना है कि ये बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। एक बार सेवइयों को चेक कर लेना है आपने, अगर तो वो सॉफ्ट हो गई हैं तो फिर ये परफेक्ट हो गई रेसिपी। अगर इस तरह से बुलबुले बन रहे हैं तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई रेसिपी। तो आपने इस तरह से जब देखना है तो चूल्हा ऑफ़ कर देना है। ये आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस ऐसी ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपने इसको थिक
थिक नहीं करना। इसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से गाढ़ी हो जाएंगी। फिर हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो वो ज़बरदस्त बन जाएंगी। आप एक बार मेरी जो रेसिपी है वो ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इस तरह से आपने कभी नहीं बनाई होंगी, बहुत ही शानदार बनती हैं। तो चूल्हा मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब रूम टेम्परेचर पे मैंने नहीं रखा, क्योंकि मैंने सर्व करके रेसिपी को लास्ट जो है एंड दिखाना था। तो यहाँ पे काफ़ी गरम गरम थी, तो मैंने इसको डिश में डिश आउट कर लिया। अगर मैं इसको रख लेती कुछ देर तो काफ़ी ये थिक सी लगती है आपको। अब पतली लग रही हैं, ये पतली नहीं थी बल्कि गाढ़ी ही हो गई थी। और डेकोरेशन के लिए आप इसके ऊपर जो भी आपके पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब ड्राई फ्रूट्स, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बस ऐसे ही रफली सा जो है इसको डेकोरेट कर दिया था, क्योंकि काफ़ी गर्म थी ये। इसके ऊपर मैंने बादाम कट करके डाले, काजू डाले, किशमिश डाली, और आप चाहें तो जब सेवइयाँ आप बनाते हैं पकाते हैं उस वक्त भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर डेकोरेट करके डाला था। जैसे ही सर्विंग के लिए आप इसको किसी बाउल में या कटोरी में कन्वर्ट करते हैं तो ड्राई फ्रूट्स भी इसके साथ मिक्स होकर आ जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं और रियल टेस्ट आता है। जब दूध में ये ड्राई फ्रूट्स पकते हैं तो उस वक्त इनका टेस्ट और तरह का होता है।